मोहक मुस्कान, अलौकिक रूप और हाथों में धनुष बाण, ये इस बात का प्रतीक है अनुशासन और शक्ति के समन्वय से सुरक्षा और शांति स्थापित होती रही, राम राज्य की कल्पना परिपूर्ण होती रही। अब तो रामलला सदियों बाद टेंट से निकलकर भव्य महल में आए हैं, जिनके दर्शन से राम भक्त अभिभूत हैं। पूरे विश्व में एक बार फिर रामलला की चर्चा है, नव भारत के राम राज्य की चर्चा है। चर्चा इस बात की भी है, क्या भारत एक बार फिर राम राज्य, शक्ति और सुरक्षा के समन्वय से वर्ल्ड पावर बनेगा? ये दृश्य है देश की राजधानी के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी के परेड की तैयारियों की। तस्वीरें हिंदुस्तान के शौर्य की, चेतावनी देश के दुश्मनों को, नुमाइश है नव भारत की अकूत शक्ति की। आपको 26 जनवरी की परेड की एक एक तैयारी दिखाएंगे, हिंदुस्तान के पराक्रमी हथियारों के दर्शन कराएंगे। पहले बता दें, इस बार कर्तव्य पथ पर मेक इन इंडिया की झलक दिखेगी। स्वदेशी हथियारों की ताकत को पूरी दुनिया देखेगी। यानी 2024 की रिपब्लिक डे परेड के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जाएगा कि अब हथियार भी हमारे होंगे, वक्त भी हमारा होगा और पूरी दुनिया भारत की ताकत को सलाम करेगी। कर्तव्य पथ पर इस बार T-90 भीष्म टैंक दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। ये वो घातक हथियार है जिसकी आहट से ही दुश्मन थर्रा जाता है। 1 मिनट में 8 गोले दागने की ताकत रखता है T-90 भीष्म टैंक। जंग के मैदान में कैसे भी हालात हो, दुश्मन को पल भर में धूल चटा सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में T-90 भीष्म टैंक को भी शुमार किया जाता है। करीब 50 टन का ये टैंक जब जंग के मैदान में उतरता है, उसकी धमक महसूस की जा सकती है। इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई करीब 3 मीटर है। जंगल, पहाड़ या दलदल किसी भी तरह की जमीन पर यह आसानी से चल सकता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला T-90 कई तरह के गोलों को दाग सकता है। T-90 भीष्म टैंक को युद्ध के मैदान में एक भरोसेमंद साथी माना जाता है। शुरुआत में भारत ने इसे रूस से एक डिफेंस डील के तहत खरीदा था, मगर अब इन घातक टैंकों का निर्माण भारत में होता है। कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत को दिखाने के लिए इस बार पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को भी उतारा जाएगा। ये घातक लॉन्चर चंद सेकंड में दुश्मनों को तबाह करने की ताकत रखता है। 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। यानी पलक झपकने से पहले दुश्मन का खात्मा तय है। इस मल्टी बैरल लॉन्चर का इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। यानी लद्दाख की बर्फीली वादियों से लेकर रेगिस्तानी मरुस्थल में भी हथियार कारगर है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम पिनाक रखा गया है। आपको बता दें कि हाइमार्स अमेरिका का सबसे आधुनिक रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन जब बात पिनाका की होती है तो पिनाका के सामने हाइमार्स की भी जो ताकत है काफी कम है। हाइमार्स एक बार में 6 रॉकेट दाग सकता है, जबकि पिनाका एक बार में 12। यानी इस मामले में हम सुपर पावर से काफी ऊपर हैं। रिपब्लिक डे की परेड में न केवल जमीन बल्कि आसमान में भी भारत की ताकत की नुमाइश की जाएगी। आसमान में हिंदुस्तान का दम दिखाने के लिए बाकी घातक लड़ाकू विमानों के अलावा आधुनिक प्रचंड हेलीकॉप्टर भी मोर्चा संभालेगा। ये पूरी तरह भारत में बना हेलीकॉप्टर है, यानी ये घातक हथियार भी मेक इन इंडिया का बड़ा उदाहरण है। प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की ऊंचाई तक हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है और इतनी ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ करने वाला यह दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर माना जाता है। नवंबर 2021 में इस हेलीकॉप्टर को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन एयरफोर्स को सौंपा था, जिसके बाद इसे प्रचंड नाम देते हुए वायुसेना में शामिल किया गया। भारत के इस घातक हेलीकॉप्टर की तुलना चीन और साउथ कोरिया के आधुनिक हेलीकॉप्टर से की जाती है, लेकिन अपनी वेपिंग लोडिंग कैपेसिटी और मारक क्षमता के मामले में यह उन देशों से कहीं ज्यादा आगे है। कर्तव्य पथ पर जो अगला विध्वंसक उतरेगा उसका नाम है नाग मिसाइल। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मेक इन इंडिया के तहत इसे DRDO ने बनाया है। इस मिसाइल को बनाने की शुरुआत 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई थी। 1990 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ और सन 2000 में इसकी मारक क्षमता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने इसे इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल करने का ऐलान कर दिया। यह घातक मिसाइल 5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी टैंक पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी एक खासियत यह भी है
नाग मिसाइल अपने साथ 8 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। यानी इतने भारी भरकम विस्फोटकों के साथ जब दुश्मन पर अटैक होगा तो उसका बचना नामुमकिन है। कर्तव्य पथ हिंदुस्तान की ताकत को दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए वहां भारत की तीनों सेनाएं अपने घातक हथियारों की नुमाइश कर रही हैं। इन हथियारों के बीच पहली बार वो घातक व्हीकल भी कर्तव्य पथ पर उतरेगा जिसकी दुश्मन को अभी भनक तक नहीं है। नाम है ऑल टेरेन व्हीकल, यानी किसी भी हालत में चलने वाली गाड़ी। फिर चाहे पथरीली जमीन हो, ऊंचा पहाड़ हो, बर्फीली वादियां हो या फिर मीलों रेगिस्तान, ये ऑल टेरेन व्हीकल आसानी से इन इलाकों में चल सकता है और वहां तक मदद पहुंचा सकता है। ऑल टेरेन व्हीकल्स हो या प्रोटेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म्स हो जो कि हमारे इन्फेंट्री के दस्तों को अलग अलग कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस में मदद करती हैं, के सहायता के लिए उनके ऑपरेशनल एफिकेसी को बढ़ाने के लिए उन इक्विपमेंट्स को दर्शाया जा रहा है। जंग के मैदान में अगर कभी अगले मोर्चे तक मदद की या रेस्क्यू की जरूरत पड़ी तो ऑल टेरेन व्हीकल उसमें अहम भूमिका निभा सकता है। जवानों की मदद करने से लेकर घायलों के रेस्क्यू तक ये काफी कुछ कर सकता है। साथ ही जंग की सूरत में ये गाड़ी अपने साथ छोटे हथियारों को भी मोर्चे तक पहुंचा सकती है। यानी कुल मिलाकर कर्तव्य पथ पर इस बार भारत की सामरिक ताकत का नजारा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान और चीन ये वो देश हैं जो भारत की सीमाओं पर बुरी नजर रखते हैं और इन दोनों देशों के साथ हम पहाड़ी इलाकों में एक बड़ा बॉर्डर साझा करते हैं। हमारी इन सीमाओं पर सुरक्षा पूरी तरह मुस्तैद है, मगर इस बार की रिपब्लिक डे परेड में एक ऐसा गेम चेंजर उतरने वाला है जिसके तैनात होने से दुश्मन भारत के बॉर्डर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। इस घातक हथियार का नाम है BMP-2 टैंक। शुरुआत में भारत ने कॉम्बैट व्हीकल रूस से मंगवाए थे, मगर अब मेक इन इंडिया के तहत इन्हें भारत में ही बनाया जा रहा है। इस टैंक में स्मोक ग्रेनेड और मिसाइल को सेट करके भी लॉन्च किया जा सकता है। ये टैंक 30 mm वाली मशीन गन से लैस होता है जो 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकती है। बाकी टैंकों के मुकाबले इसका वजन काफी कम होता है, इसीलिए इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जा सकता है। ये टैंक दिन और रात किसी भी वक्त किसी भी मौसम में हमला करने की ताकत रखता है। फिलहाल चीन से लगने वाली सीमा पर इन टैंकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर इस बार की परेड में DRDO की MRSAM मिसाइल यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी उतरेगी। जमीन से हवा में मार करने वाले इस मिसाइल को इजराइल की मदद से DRDO ने बनाया है। ये मिसाइल सिस्टम इजराइल की सबसे घातक बराक 8 मिसाइल की तकनीक पर आधारित है। इसके लॉन्चर सिस्टम में एडवांस रेडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम इंस्टॉल होता है। इस खतरनाक लॉन्चर पर 60 किलो वजन तक के हथियार लोड किए जा सकते हैं। चंद एक नए इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि ड्रोन जैमिंग सिस्टम, एडवांस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इनको भी पहली बारी कर्तव्य पथ पर देखा जाएगा। 26 जनवरी को हर किसी की नजर कर्तव्य पथ पर होगी। भारत के आधुनिक हथियारों की गूंज दुनिया के कोने कोने तक सुनाई देगी। कर्तव्य पथ पर भारत का पराक्रम दुनिया देखेगी। पराक्रम से याद आया, प्रधानमंत्री मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर आजादी के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक वीडियो साझा करते हुए PM ने लिखा, पराक्रम दिवस पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। प्रधानमंत्री ने जो वीडियो साझा किया उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर दिए गए उनके भाषणों के कुछ अंश भी डाले गए। उन्होंने मातृभूमि के कण कण को अपना सब कुछ माना। उन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने पराक्रम का जो संदेश दिया उसकी झलक इस बार की रिपब्लिक डे परेड में भी दिखेगी। इस बार की परेड में न केवल इंडियन आर्मी बल्कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी भी अपना दम दिखाएगी। परेड में इंडियन एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इनमें 21 फाइटर जेट, 6 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्टर, 13 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट होगा। इसके अलावा इंडियन नेवी और आर्मी के 4 एयरक्राफ्ट भी रिपब्लिक डे की परेड में फ्लाई पास्ट करेंगे। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट्स कर्तव्य पथ पर 3 MiG-29 जहाजों के साथ बास फॉर्मेशन में
800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सलामी मंच के सामने से उड़ान भरेंगे। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। कुल मिलाकर भारत के पराक्रम के आगे बहुत जल्द पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। प्रभु राम के लिए हमारी भक्ति तो दुनिया देख चुकी है, अब शक्ति दिखाने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।